अहंकार क्या है? हीनता को छुपाने का उपाय है अहंकार। हीनता की भीतर गांठ है कि मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ होके दिखा दूं, इसकी चेष्टा है अहंकार। साधारणता प्रत्येक को यह हीनता की ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि बचपन से प्रत्येक को कहा गया है कि कुछ होके दिखा दो, कुछ करके दिखा दो, कुछ नाम छोड़ जाओ, इतिहास में कुछ काम छोड़ जाओ। प्रत्येक को यह कहा गया है कि तुम जैसे हो ऐसे काफी नहीं हो, तुम जैसे हो ऐसे शुभ नहीं हो, सुंदर नहीं हो। तुम कुछ करो, मूर्तियां बनाओ, कि चित्र बनाओ, कि कविताएं बनाओ, कि राजनीति में दौड़ो, कि दिल्ली पहुंच जाओ, कि धन कमाओ, कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे होने में कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारा होना निर्मूल्य है। तुम्हारे कृत्य में कुछ मूल्य होगा, तो कुछ करके दिखाओगे तो ही लगेगा कि तुम हो, नहीं तो तुम लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं, खाली खाली। स्कूल जाओ, वहां भी वही महत्वाकांक्षा का पाठ है, सब तरफ महत्वाकांक्षा सिखाई जा रही। दौड़ो, तेजी से दौड़ो, क्योंकि दूसरे दौड़ रहे हैं, पीछे मत रह जाना। दौड़ भारी है, संघर्ष गहरा है, गला घोंट प्रतियोगिता है। चाहे गला ही काटना पड़े दूसरे का तो काट देना, मगर कुछ करके बता देना। इस दौड़ में सारा उपद्रव खड़ा हो रहा है। अहंकार है महत्वाकांक्षा, अहंकार है मैं कुछ नहीं हूं, इसकी पीड़ा को बुलाने का उपाय। मनस्वित कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं अगर कुछ नहीं हूं तो ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं तो शून्य हूं, और अपने शून्य से राजी हो जाता है, उसी दिन अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने तो बहुत जोर दिया कि तुम्हारे भीतर शून्य है, उस शून्य से राजी हो जाओ। तुम अपने को शून्य मात्र ही जानो। बुद्ध ने जितनी बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था दी है मनुष्य के अहंकार को गिराने की, किसी और दूसरे ने नहीं दी। और बुद्ध ने जिस व्यवस्था से ये बात कही है, उतनी तर्कयुक्त व्यवस्था से भी किसी ने नहीं कही है। बुद्ध का प्रस्तावन बहुत बहुमूल्य है। अनेकों ने कहा अहंकार छोड़ो, लेकिन ये बात अगर इस तरह कही जाए कि अहंकार छोड़ो तो कुछ लाभ नहीं, क्योंकि छोड़ोगे कैसे? एक नया अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार छोड़ने वाले लोग एक नए अहंकार से भर जाते हैं कि हम विनम्र हैं, कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं। विनम्रता का भी अहंकार होता है, साधुता का भी अहंकार होता है, निरअहंकारिता का भी अहंकार होता है। अहंकार बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए बुद्ध ने यह नहीं कहा कि अहंकार छोड़ो, बुद्ध ने कहा अहंकार समझो। ये तुम्हारे भीतर जो शून्य है उसको झुटलाने की कोशिश से अहंकार पैदा होता है। तुम भीतर के शून्य को स्वीकार कर लो, कहो कि मैं ना कुछ हूं। ये असलियत है। ये वृक्षों को कोई अहंकार नहीं, क्योंकि वृक्षों को अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पहाड़ों को कोई अहंकार नहीं, क्योंकि उनको अपना ना कुछ होना स्वीकार है। पक्षियों को अहंकार नहीं। अहंकार मानवीय घटना है, मनुष्य को अहंकार। अहंकार दूसरे से तुलना है कि मैं दूसरे से आगे, कि दूसरे से पीछे। जब तुम दूसरे से आगे होते हो तो अहंकार प्रसन्न होता, जब तुम दूसरे से पीछे होते हो तो दुखी होता। और सदा ही कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे पीछे, ये बड़ी झंझट है। हर आदमी लाइन में खड़ा है, जिसको तुम सोचते हो आगे खड़ा है उससे भी कोई आगे है। यहां हजार तरह की झंझटें हैं। नेपोलियन विश्व विजेता था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी, 5 फीट 5 इंच। इससे वो बड़ा पीड़ित था। जब भी किसी लंबे आदमी को देख लेता उसे बड़ा दुख हो जाता कि मैं कुछ नहीं, ये आदमी लंबा। लेनिन के पैर छोटे थे, ऊपर का शरीर थोड़ा बड़ा था। उसे हमेशा भय लगा रहता कि कोई मेरे पैर ना देख ले। पैर उसके इतने छोटे थे कि सामान्य कुर्सी पे बैठता तो जमीन तक नहीं पहुंचते थे।
तो वो छिपा के बैठता था। भाग्य विधाता हो गया रूस का, लेकिन वो अड़चन बनी रही। कोई नंगा भिखारी भी जिसके पैर स्वस्थ थे, वो भी उसे बेचैन कर जाए। नेपोलियन बेचैन हो जाता था एक नंगे भिखारी को देख के भी, अगर वो स्वस्थ तगड़ा हुआ और लंबा हुआ। बस वही उसकी अड़चन थी। हजार उपद्रव है। धन हो तो कुछ और नहीं होगा तुम्हारे पास, कुछ और हो तो धन नहीं होगा तुम्हारे पास। धन हो बुद्धि ना होगी तुम्हारे पास, बुद्धि हो धन ना होगा तुम्हारे पास। ऐसा तो कोई आदमी अब तक हुआ नहीं जिसके पास सब हो नहीं सकता, यह संभव नहीं। और अगर ऐसा कोई आदमी होगा तो बाकी लोग उसको तत्काल मार डालेंगे। ये बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। ऐसे ही बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं लोग। जिसके पास ज्यादा धन है उसके प्रति लोग खिलाफ हो जाते हैं, जो पद पर है उसके खिलाफ हो जाते हैं लोग, जिसके पास कहीं कुछ है उसके खिलाफ हो जाते हैं लोग, जिसके पास ज्ञान है उसके खिलाफ हो जाते हैं, जिसके पास आनंद है उसके खिलाफ हो जाते हैं। किसी के पास कुछ है उसमें उनको अड़चन होने लगती, क्योंकि वो आदमी उनके भीतर की कमी का सूचक हो जाता है कि ये तुम्हारे पास नहीं जो मेरे पास है। कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, कोई तुम्हारे आगे खड़ा है। पीछे वाले को देख के तुम खुश हो रहे हो, आगे वाले को देख के दुखी हो रहे हो। अहंकार दुख भी देता है, सुख भी देता है, दोनों साथ साथ देता है। अहंकार का तुम पूछते भी हो कि क्या है अहंकार, इससे कैसे छुटकारा पाएं, तब भी तुम इस बात को ठीक से नहीं देखते। अक्सर ऐसा होता है, जो लोग पूछते हैं अहंकार से कैसा छुटकारा पाएं, वो उतने ही हिस्से से छुटकारा पाना चाहते हैं जितने हिस्से में अहंकार दुख देता है। जितने हिस्से में सुख देता है उससे नहीं छूटना चाहते। मगर जब तक तुम उससे भी ना छूटोगे जिसमें सुख देता है, तब तक तुम उससे भी ना छूट पाओगे जिसमें दुख देता है। अहंकार छोड़ने का एक ही अर्थ होता है कि तुमने अपनी तुलना करनी बंद कर दी। अहंकार छोड़ने का एक ही अर्थ होता है कि तुमने अपने शून्य भाव को अंगीकार किया और उसी शून्य भाव में तुम अद्वितीय हो गए। तुम्हारी कोई तुलना हो भी नहीं सकती। तुम जैसा आदमी कभी पृथ्वी पे हुआ ही नहीं और न फिर कभी होगा। तुम्हारे अंगूठे का निशान तुम्हारे ही अंगूठे का निशान है। सारी दुनिया में इतने लोग हो चुके हैं, अरबों खरबों, मगर किसी के अंगूठे का निशान तुम्हारे अंगूठे का निशान नहीं है। और तुम्हारे व्यक्तित्व का ढंग भी तुम्हारा ही है। तुम तुलनीय नहीं हो। तौले की झंझट में पड़े तौलो मत, तुलना मत करो, कंपैरिजन मत करो। तुम जैसे हो उसे स्वीकार कर लो। तुम जैसे हो वैसा होना पर्याप्त है। ऐसा तुम्हें प्रभु ने बनाया। इसको तुम धन्यभाग मानो, इसके लिए धन्यवादी हो और इस शून्य में राजी हो जाओ। तुमसे फिर बहुत होगा, लेकिन वो अहंकार के कारण नहीं होगा, वो तुम्हारी सहज प्रकृति के कारण होगा। जैसे नदियां सागर की तरफ बहती हैं, ऐसा तुमसे भी बहुत बहेगा। हो सकता है गीत रचा जाए, मूर्ति बने, होगा ही, क्योंकि जहां ऊर्जा है वहां कुछ घटना घटती रहेगी। लेकिन उस घटना के घटने में न तो चिंता रहेगी, न आपाधापी रहेगी, न दूसरों से प्रतियोगिता रहेगी, न स्पर्धा रहेगी। अभी तो तुम इस अहंकार के नाम पर सिर्फ अपने भीतर के शून्य को ढांकते हो, घाव को ढांकते हो। जैसे घाव पर कोई फूल रख ले, फिर घाव बड़ा होता जाता है तो और बड़े फूल चाहिए, और बड़े फूल चाहिए। फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि घाव को छिपाने में ही जिंदगी बीत जाती। घाव छिपता नहीं और जिंदगी समाप्त हो जाती। और जिससे तुम घाव को छिपा रहे हो वही तुम्हारी फांसी बन जाती। किसी को किसी ढंग से अपना अहंकार भरना है, किसी को किसी और ढंग से। अंततः जीवन उसी अहंकार के भरने की कोशिश में नष्ट हो जाता है। तुमने ये पुरानी पौराणिक कथा सुनी होगी। एक योगी था वन में, एक चूहा उसके पास घूमा करता और योगी शांत बैठता, मौन बैठता, तो चूहा धीरे धीरे, हिम्मत भी उसकी बढ़ गई, उसकी गोदी में भी आके बैठ जाता है, उसके आसपास चक्कर भी लगाता, उसके पास आके बैठा भी रहता। योगी अपने ध्यान में होता, अपने आसन में बैठता, चूहा भी उसके पास आके रमने लगा। धीरे धीरे योगी को भी चूहे से लगाव हो गया।
एक दिन चूहा बैठा था उसके पास, योगी ध्यान कर रहा था और एक बिल्ली ने हमला किया। योगी को चूहे पे बड़ी दया आई और अभी अभी उसे कुछ योग की शक्तियां भी मिलनी शुरू हुई थी। तो उसने अपने योग बल से कहा, मार जा रो भव। उस चूहे से कहा कि तू बिल्ला हो जा। योग बल था, चूहा तत्क्षण बिल्ला हो गया। चूहा बन बिलाव बन गया। बिल्ली तो घबरा गई, भाग गई। योगी बड़ा खुश हुआ, चूहा भी बड़ा खुश हुआ। लेकिन ये ज्यादा दिन बात न चली कि एक दिन एक कुत्ते ने हमला कर दिया बिल्ले पर। तो योगी ने उसे चीता बना दिया। लेकिन ये बात फिर भी ज्यादा दिन न चली। एक चीते पर एक दिन एक सिंह ने हमला कर दिया। तो उसने उस गरीब चूहे को अब सिंह बना दिया। सिंह ने योगी पे हमला कर दिया। तब तो योगी बहुत घबराया। उसने कहा, तो हद हो गई, ये मेरा ही चूहा, और ये भूल ही गया। तो उसने कहा, पुनर्मुस्को भव, फिर से चूहा हो जा। चूहा फिर से चूहा हो गया। इस कहानी में जितनी आसानी से चूहा सिंह से चूहा हो गया, इतनी आसानी से अहंकार का चूहा पुनर्मुस्को भव कहने से नहीं होता। पहले हम उसे बड़ा करते, हम फैलाते चले जाते, हम दूसरों के मुकाबले में उसको लड़ाते चले जाते। बिल्ला बनाया, कुत्ते के मुकाबले में चीता बनाया, चीते के मुकाबले में सिंह बनाया, हम बनाते चले गए। एक दिन घड़ी आती है कि वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बोझ में हम ही दब जाते, हमारी छाती पे पत्थर की तरह पड़ जाता। फिर हटाना इतना आसान नहीं है जितना इस कहानी में। फिर तुम लाख चिल्लाते रहो, पुनर्मुस्को भव, वो कहेगा चुप रहो, शांत रहो, बकवास मत करो। तुमने देखा ना, तुम्हारा मन अक्सर, तुम मन के साथ प्रयोग करके देख सकते हो। तुम सोना चाहते हो और मन अपनी बकवास में लगा है, तुम कहते भाई चुप हो जाओ, कहता तुम चुप रहो। तुम्हारा मन तुमसे कहता तुम चुप रहो। तुम कहते मुझे सोना है, वो कहता फिजूल की बातें ना करो, अभी हम अपने काम में लगे। तुम्हारा मन और तुमसे ही टे। अब इतना आसान नहीं। इसको तुमने ही पाला, इसको तुमने ही बड़ा किया, इसको तुमने ही संभाला, इसको तुमने ही ऊर्जा दी। ये तुम्हारी ऊर्जा के बल पर आज अकड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुम इससे दबते गए, धीरे धीरे तुम छोटे होते गए और ये बड़ा होता गया। तुमने जिस शून्य को दबाने के लिए इसे खड़ा किया था वो तुम हो। शून्य हमारा स्वभाव है, शून्यता हमारा गुणधर्म है। उस शून्य को दबाने के लिए अहंकार खड़ा किया। अब ये अहंकार खड़ा हो गया, अब ये तुम्हें दबा बैठा। पहले तुम बड़े खुश हुए कि चलो इसके सारे, दूसरों को हमारा शून्य नहीं दिखाई पड़ता, दूसरों के सामने अकड़ के चल लेते हैं, दुनिया में ख्याति फैल रही, नाम हो रहा। फिर ये बहुत अकड़ गया, फिर इसने तुम्हें जोर से दबा लिया। अब तुम घबराते हो कि इससे कैसे छूटे, ये तो गर्दन दबाए दे रहा है। लेकिन अब इतना आसान नहीं। एक बार तुमने इसके हाथ में बागडोर दे दी तो लेने में समय लगेगा। कभी कभी जीवन भर लग जाता है, कभी कभी अनेक जीवन लग जाते। जब जाग जाओ तभी से दो काम शुरू कर दो। एक कि अब इसे और शक्ति मत दो, दूसरा कि अपने शून्य भाव का धीरे धीरे स्मरण करो। इस भाव में रमो कि मैं ना कुछ हूं। पहले तो बहुत कष्ट होगा, मैं ना कुछ, यही तो जिंदगी भर मानना नहीं चाहा। दुनिया तो यही कह रही थी कि तुम ना कुछ हो, लेकिन तुमने इनकार किया। दुनिया तो मानना ही चाहती थी कि तुम ना कुछ हो, मगर तुम न माने। अब अपने से मानने में बड़ी अड़चन होगी। इसी को तो सन्यास का सूत्र समझना है। मैं ना कुछ, मैं एक शून्य मात्र, बांस की पोंगरी। अगर मुझसे कुछ होता भी है तो वो परमात्मा का, मेरा क्या, उपकरण मात्र। वो जो चाहे करा ले, ना चाहे ना कराए, चाहे राजा बना दे और चाहे प्यादा बना दे, जो उसकी मर्जी, मर्जी उसकी, खेल उसका। मैं तो एक कठपुतली, धागे उसके हाथ में,
जैसा नचाता नाच लेता हूं, इसमें मेरी अकड़ क्या। ऐसा भाव तुम्हारे भीतर गहरा होता चला जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे नई ऊर्जा ना मिली अहंकार को, और पुरानी ऊर्जा धीरे धीरे शून्य में लीन होने लगी। एक दिन अहंकार गिर जाता है, जैसे ताश के पत्ते गिर जाते, जैसे ताश के पत्तों से बनाया हुआ मकान गिर जाता। जरा सा ध्यान का झोंका चाहिए और ये मकान गिर जाए।